जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है लाइसेंसेस, फॉस, ओपन सोर्स को समझना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाले टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक नज़र इस पर डालते हैं कि ये GNU ग्रुप जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है एक लिनक्स ग्रुप जो कि इस तरीके के काम करता रहता है फॉस के रिलेटेड डेवलपमेंट से लेके सोल्यूशन डिज़ाइनिंग। तो ये वेबसाइट है हमारी, तो आप ये विज़िट कर सकते हो एंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे आपको कोर्सेज वगैरह भी दिखेंगे। आप वॉलंटियरिंग करना चाहते हो कोई प्रोजेक्ट्स में तो वो भी कर सकते हो आप। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ये ग्रुप में, और ये काफ़ी अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। सो जैसे आप देख रहे हो ये वाली एक्टिविटीज़ होती रहती हैं इस ग्रुप में। कैंपेनिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स, डेमोन्स्ट्रेशंस। मेरा नाम है जगजीत, प्रोफेशन से लॉयर और IT डोमेन का भी मेरा काफ़ी सारा एक्सपीरियंस रहा है। एथिकल हैकर हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ IT में, लोगों को सोल्यूशन डिज़ाइन करके देना, उनके लिए इम्प्लीमेंटेशंस करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना। इंस्ट्रक्टर भी हूँ, काफ़ी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, अवेयरनेस कैंपेन्स करता हूँ, और फोरेंसिक साइबर क्राइम रिसर्च में भी इन्वॉल्व हूँ, जिसमें आप देख रहे हो आजकल साइबर फ्रॉड्स काफ़ी बढ़ गए हैं, क्राइम्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो उस रिलेटेड भी मैं काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रिसर्च करता हूँ कि किस तरीके से ये क्राइम्स होते हैं या लोगों की सोच किस हद तक जाती है, उसका एनालिसिस करता हूँ। सो चलिए आते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि GNU/Linux है क्या। ठीक है, ये टर्म ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, आप सुनोगे भी बहुत रेयरली, बट जो भी लिनक्स यूज़ करता है उसको थोड़ा बहुत तो इस बारे में पता होगा ही। लेकिन आज के बाद आपको इसमें काफ़ी सारे डिटेल्स और क्लैरिटी मिल जाएगी। सो देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। तो GNU जो प्रोजेक्ट है, तो इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको। GNU का फुल फॉर्म है GNU's Not Unix। ये काफ़ी हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा यूनिक्स की, कि 70s 80s में क्या हुआ था, किस तरीके से ये GNU का प्रोजेक्ट बना 1983-84 में। ये जो हमारे पिक्चर है यहाँ पे जिनकी इमेज है रिचर्ड स्टॉलमैन, RMS भी बोलते हैं इनको। ये काफ़ी पायनियर रहे हैं इस ओर। तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट 1984 में लॉन्च किया था और एक फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन भी बनाया था ना। फ्री सॉफ्टवेयर बहुत ही टर्म जो है मार्केट में आपने हार्डली देखा होगा कोई यूज़ करता है। द रियल रीज़न इज़ ये फ्री वर्ड जो है ना, ये लोगों को काफ़ी भ्रमित करता है। फ्री वर्ड जहाँ पे भी आप देखा होगा लगता है तो वहाँ पे भाई बड़ी खुशी होती है लोगों को कि भाई फ्री में मिल रहा है सब कुछ। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फ्री का मतलब है फ्रीडम, और फ्रीडम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर और GNU प्रोजेक्ट है, जिसके कारण लिनक्स जो GNU के एप्लीकेशंस यूज़ करता है। जब हम लिनक्स की बात करते हैं तो सिर्फ एक कर्नल होता है जो हार्ट एंड ब्रेन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो दूसरी टर्म जो हम समझने वाले हैं ये डिस्ट्रीब्यूशंस, इन शॉर्ट हम डिस्ट्रो भी बोल देते हैं इसको। डिस्ट्रोज जो होती हैं वो अलग अलग लिनक्स के वर्जन्स जो मार्केट में आपको दिखते हैं, जैसे आपने रेड हैट सुना होगा, उबंटू सुना होगा, लिनक्स मिंट सुना होगा, एलिमेंट्री लिनक्स सुना होगा। ऐसे आप अगर देखोगे तो पूरी एक 6 फुट की दीवार का एक वॉल साइज पोस्टर आप बना सकते हो। इतने डिस्ट्रीब्यूशंस लोगों ने बनाए हैं। आप भी अपने नाम का बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक फ्रीडम का मैटर हो जाता है, जिसमें आप लिनक्स कर्नल लो और एप्लीकेशंस लो, उनको बंडल कर दो। ठीक है, उसको हम बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूशन, और वो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो निकनेम हमने रखा हुआ है डिस्ट्रो। अब आते हैं शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर पे। इसमें भी काफ़ी लोग भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि भाई फ्रीवेयर और शेयरवेयर है क्या, एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं,
आपको ये जानना ज़रूरी है। फ्रीवेयर जो होता है वो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है एंड यूजुअली आपको कोई प्राइस नहीं पे करनी होती है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखोगे वो है स्काइप। आपने यूज़ भी किया होगा, आपने रिलेटिव से बातचीत भी की होगी। तो स्काइप काफ़ी पॉपुलर है, तो ये आता है आपको फ्री में, भाई आप डाउनलोड करो, कॉन्फ़िगर करो और जस्ट बातें करना चालू कर दो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बट ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। इट इज़ कॉल्ड फ्रीवेयर, जो सिर्फ आपको यूसेज के लिए दिया है। इसमें आप कुछ अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, आप ये नहीं देख सकते कि इसमें क्या डेवलपमेंट के लिए क्या स्कोप है। आप चाहिए तो एडिशनल सब्सक्रिप्शंस फीचर्स के साथ ले सकते हो। दूसरे आते हैं शेयरवेयर पे, जो एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, आपको फ्री में यूज़ करने के लिए दिया है थोड़े समय तक, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। तो ये वाले सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनको फ्रीवेयर और शेयरवेयर कहा जाता है। अब आते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइसेंस है, GNU GPL बोला जाता है, GNU's जनरल पब्लिक लाइसेंस। सो ये जो लाइसेंस है ये आपकी फ्रीडम का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये समझ के चलिए आप। तो यहाँ पे आप सबसे पहली स्टेटमेंट देख रहे हो, फ्री सॉफ्टवेयर इज़ अ मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट प्राइस। सो ये लिबर्टी की बात करता है, पैसे की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो फ्री वर्ड जो है उसको आप गलत मत समझ लीजिएगा कि फ्री मतलब सब कुछ फ्री में मिल रहा है। यहाँ पे हम पैसे की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रीडम की बात हो रही है, लिबर्टी की बात हो रही है। और कौन कौन सी लिबर्टी आपको मिल रही है? ये 4। तो GNU GPL लाइसेंस में ये 4 फ्रीडम्स डाल दी गई हैं, ताकि जो भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करे जो GNU GPL है, उसको ये 4 फ्रीडम्स पक्का मिलेंगी ही मिलेंगी। तो पहली फ्रीडम देखें, फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस। तो आपने बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस मार्केट में देखे हैं, जैसे मैंने बोला डेबियन है, रेड हैट है, उबंटू है, लिनक्स मिंट है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस चलते हैं इनको हम लैपटॉप्स पर डालते हैं, डेस्कटॉप्स पर डालते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि इनके कस्टमाइज्ड वर्जन आपके फ़ोन्स में भी अवेलेबल हैं, जिनको आप एंड्रॉयड के नाम से जानते हैं। तो ये कस्टमाइज़ किया तो मोबाइल में डाल दिया, तो उसको कस्टमाइज़ करके हमने सुपर कंप्यूटर्स पर डाल दिया। सो सेकेंड फ्रीडम जो है वो ये बोलती है कि भाई प्रोग्राम कैसे चलता है। आप कभी भी कोई एप्लीकेशन देखें तो उसकी 2 चीज़ें होती है, एक तो जैसे प्रोग्राम जो डेवलपर ने, प्रोग्रामर ने लिखा, और एक होता है उसका कंपाइल्ड या इंटरप्रेटेड वर्जन जो आपको दिया जाता है, आप अपने सिस्टम पर डालो, वो एप्लीकेशन यूज़ करो। जैसे अभी हमारे केस में हमारे गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन में एंड्रॉयड पे आप इंस्टॉल करते हो, इसको यूज़ करते हो। तो ये पार्ट एक हो गया एंड यूज़र के लेवल पे। एक तो वो टीम होगी जिसने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो अभी गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा, इसको ओपन सोर्स कर दिया है, कहते हैं ओपन सोर्स कर दिया है। दैट मीन्स आपको अभी ये आरोग्य सेतु का सोर्स कोड मिलेगा, आप उसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो, किस तरीके से ये प्रोग्राम बनाया गया है, किस तरीके से चल रहा है, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं इसमें या परफॉर्मेंस इश्यूज़ हैं, तो इम्प्रूवमेंट के स्कोप पे। तो आप जो चाहे वो सोर्स कोड से कर सकते हो। हालांकि एम ये होना चाहिए कि इसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स फाइंड आउट की जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए। तीसरी जो फ्रीडम हमें मिलती है यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम कंसिडर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो कि सब लोग, लगभग बहुत सारे लोग यूज़ करने लगे हैं या करते आ रहे हैं कई सालों से, अभी उनको रीडिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स नहीं है वहाँ पे। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट जब आप इंस्टॉल करते हो तो सिंपली उनका जो एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट है वो आता है, आप येस और नो करते हो, उसको इंस्टॉलेशन होता है, फिर आप उसका काम करना चालू करते हो। लेकिन वो सेम जो लाइसेंस है आपने जो डाला है, लाइसेंस की उसमें डाली है, वो आपके ब्रदर या आपके नेबर को, किसी को देना है आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो कहलाएगा पायरेसी। माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा भाई आप पायरेसी कर रहे हो, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, लॉ सूट्स फाइल कर सकते हैं आपके अगेंस्ट। तो आपको वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बिल्कुल नहीं है।
हालांकि आप वो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस के लिए पे भी करते हो, सपोर्ट एंड सर्विसेज के लिए भी पे कर सकते हो, फिर भी आप रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स आप वो सॉफ्टवेयर को ओन नहीं कर रहे हो। चौथी फ्रीडम यहाँ पे होती है इम्प्रूव द प्रोग्राम। तो यहाँ पे अभी सोर्स कोड मिला मुझे, अभी आरोग्य सेतु का सोर्स कोड आपने लिया, उसको स्टडी किया और देखा भाई इसको ये फीचर्स अभी लैकिंग है या ये फीचर्स हम उसमें और ऐड कर सकते हैं, उसको कोडिंग लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे और इम्प्रूव करना है तो वो कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये 4 फ्रीडम्स आप देख रहे हो कितना मैटर करती हैं कि एप्लीकेशन कोई भी ये लाइसेंस के अंदर, GNU GPL लाइसेंस के अंदर अगर हम रिलीज़ करते हैं तो ये चारों फ्रीडम हमें कितनी फ्रीडम प्रॉमिस कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे सुपर कंप्यूटर्स जो वर्ल्ड के हैं 95%, उनमें भी लिनक्स जो GNU GPL लाइसेंस में रिलीज़ किया गया है कर्नल को, उसको कस्टमाइज़ करके चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट नेशन है वो भी ये फ्रीडम, ये लाइसेंस के कारण अपने सुपर कंप्यूटर्स पे लिनक्स डाल रहा है। वहीं पे US देखेंगे आप, वहाँ पे भी लिनक्स ही डाला हुआ है। एंड्रॉयड में भी लिनक्स है, एम्बेडेड सिस्टम्स में भी लिनक्स चल रहा है। सो सारे के सारे जो हैं आप देख रहे हो ये लाइसेंस के कारण ही पॉसिबल हो सका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये GNU GPL लाइसेंस, इसको समझना। हालांकि यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, तो ये लाइसेंस को आप ऑनलाइन स्टार्ट पेज या डक या गूगल पे सर्च करके रीड कर सकते हो। बहुत सारी लीगल टर्म्स इसमें हैं, जो कि एक लॉयर ही पढ़े तो ज़्यादा बेटर है। आपको ये ब्रीफ में मैंने लेकिन यहाँ पे बता दिया। अभी आते हैं लिनक्स पे। अभी लिनक्स एक जेनरिक टर्म है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से फेमस हो गया। जैसे लोगों को आप बोलते हुए देखे, अरे कौन सा लिनक्स यूज़ कर रहा है, कौन से लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। तो लिनक्स एक कॉमन टर्म हो गया है। तो जनरली जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कंसिडर किया जाता है, लेकिन टेक्निकली मैं ये बता दूं ये एक कर्नल है। कर्नल जैसे कि मैंने बताया हार्ट एंड ब्रेन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि आपके हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, CPU चलाता है, पावर देता है, आपके साउंड कार्ड, नेटवर्किंग, ये सारी फंक्शनैलिटी कर्नल के साथ ही आपको मिलेगी। तो उसके ऊपर का एक लेयर होता है जो कि जैसे ये डायग्राम में मैं बता दूं, उसके ऊपर का एक लेयर होता है। तो ये शेल होता है, ये यूज़र इंटरफेस होता है जिसको आप ग्राफिकल इंटरफेस के तौर पर भी देखते हो। और यूनिक्स लिनक्स वर्ल्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें आप देखोगे कि कमांड लाइन लोग टाइप कर रहे हैं, कमांडिंग, तो कमांड्स दे रहे हैं, वो सब भी यहाँ पे होता है। सो यहाँ पे जो लिनक्स टेक्निकली देखा जाए तो कर्नल है और GNU से एप्लीकेशन मिली, दोनों को कंबाइन करके एक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे दिया, जैसे डेबियन, फेडोरा, रेड हैट, उबंटू, लिनक्स मिंट, ठीक है, और भी बहुत सारी। तो इनको हम कंबाइंडली एक निक नेम देके रिलीज़ करते हैं मार्केट में। एंड इसमें से आप देखोगे कि बहुत सारी पॉपुलर हैं। लोग किसी की कोई लिनक्स मिंट किसी की फेवरेट है, जैसे कि मेरी फेवरेट लिनक्स मिंट है। ये पूरी प्रेजेंटेशन आप जो देख रहे हो ये लिनक्स मिंट पे मैंने बनाई है और उसी पे आपको दिखा भी रहा हूँ। मैं विंडोज़ बिल्कुल यूज़ नहीं करता। अभी आते हैं टर्म फॉस पे, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नाउ फॉस टर्म जो है यूजुअली फ्री सॉफ्टवेयर वाले काफ़ी डिसएग्री करते हैं ओपन सोर्स टर्म से। तो ये दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन बना दिया गया है, दोनों में आपस में जमती नहीं है। लेकिन जो ओपन सोर्स वाले हैं और फ्री सॉफ्टवेयर वाले हैं, उन दोनों को जो सपोर्ट करते हैं उन्होंने ये टर्म बना दिया है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कि भाई हम दोनों को सपोर्ट करेंगे और दोनों में हमें ये फ्रीडम मिलती है, स्टडी करो, चेंज करो, इम्प्रूव करो। हालांकि ओपन सोर्स में ये कभी कभी हो सकता है कि आपको मॉडिफिकेशन के राइट्स ना दिए गए। समझ रहे हैं आप बात? ओपन सोर्स में हो सकता है कभी कभी आपको सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने के राइट्स ना दिए गए हों। सोर्स कोड आपके पास है, आप उसको स्टडी कीजिए, उसमें प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कीजिए, लेकिन आप खुद से अगर कुछ चेंज करोगे तो वो अलाउड नहीं है। ऐसे हो सकता है। ये 97-98 में एरिक रेमंड ने ये लाइसेंस का इनिशिएट किया था। उन्होंने ये कंसिडर करते हुए कि भाई फ्री सॉफ्टवेयर में अगर मैं सॉफ्टवेयर ही सब कुछ मेरा सॉफ्टवेयर ही अगर मैं किसी को दे दूँ तो वो उसको कितनी नॉलेज होगी
कहीं वो अपने कुछ फीचर्स ऐड करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर को वीक कर दे या उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाए। हालांकि बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, ठीक है, या हुआ भी होगा तो उसकी कोई अभी तक हमें कोई प्रूफ्स नहीं मिले हैं, ऐसे होता नहीं है जनरली, देखा भी नहीं गया है। लेकिन एक फियर था, एक डर था, तो इसलिए 97-98 में ये एक रिस्ट्रिक्शन ओपन सोर्स लाइसेंस बना के उसमें कर दिया कि पॉसिबली आपको इसमें सोर्स कोड तो मिलेगा लेकिन आप उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए प्रोहिबिशन होगा, फॉरबिडन होगा, तो एंड यूज़र उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इस तरीके से पॉसिबली हो सकता है। तो आपको दोस्तों ये बात का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके पास आती है कोई सॉफ्टवेयर बेचने, और अगर वो आपको आके बोले भाई ये तो फॉस सॉफ्टवेयर है या फ्री सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जनरली ओपन सोर्स ही बोलेंगे, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, लाइसेंस। आप उनको ये पूछिएगा कि कौन से लाइसेंस में आपने रिलीज़ किया है, ओपन सोर्स लाइसेंस या GNU GPL लाइसेंस। GNU GPL लाइसेंस तो मैंने आपको बताया है, तो वो सारी फ्रीडम्स आपको 4 की 4 पूरी मिल रही हैं, जो कि आपको कंप्लीट लिबर्टी देती हैं। ओपन सोर्स अगर उसने कहा तो किस टाइप का लाइसेंस है, उसके टर्म्स क्या है, ठीक है, तो वो आपको चेक करने पड़ेंगे। इसी तरीके से और भी लाइसेंसेस हैं, जैसे BSD है, बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, MIT का भी लाइसेंस है, जो कि काफ़ी कमर्शियल फ्रेंडली लाइसेंसेस मैं उनको बोलता हूँ। अपाचे का लाइसेंस है, जो कि ये बोलते हैं कि भाई आपको अगर शेयर करना है तो शेयर कीजिए, अगर आपको बेचना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट करना है, तो आप वो पार्ट लोगों से शेयर मत कीजिए। सो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, कंपनीज, फर्म्स, वो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हैं, कॉपीराइट्स, पेटेंटिंग का बात करते हैं, तो वो यूजुअली दे विल गो फॉर BSD और MIT और अपाचे काइंड ऑफ लाइसेंसेस, ठीक है। GNU GPL काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंस है, ये तो कम्प्लीटली बोलता है भाई पूरी की पूरी फ्रीडम आपको देनी है। तो इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस GNU GPL लाइसेंस के लिए रेडी नहीं होते हैं आसानी से, क्योंकि सब कुछ तो अगर कोई प्रोडक्ट बनाया मैंने तो वो सब कुछ मुझे ओपनली उसको देना पड़ेगा, और उसको उसमें चारों की चारों फ्रीडम्स मिलेंगी, जिसमें वो चेंजेस करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वो सब आपको वो कंपनी को उन एंड यूज़र्स के लिए खोलनी पड़ेंगी। तो काफ़ी सोचते हैं बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई अगर मैंने सब कुछ ही दे दिया तो भाई वो आएगा कैसे, सपोर्ट या सर्विस मेरे से कैसे लेगा। तो हमारे पास GNU GPL लाइसेंस ये बोलता है भाई सपोर्ट और सर्विस पे आप अपना बिजनेस मॉडल बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लाइसेंस ये नहीं कह रहा है कि आप पैसे मत कमाओ, वो ये कह रहा है कि भाई आप सर्विस और सपोर्ट अच्छा रखो, ताकि कोई भी सॉफ्टवेयर आप बेचो, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो और GNU GPL में आपने रिलीज़ किया है, तो सर्विस की क्वालिटी और सपोर्ट की क्वालिटी आप इतनी अच्छी रखो कि लोग आपके पास वापस आएँ और बोले भाई ये फ़ीचर डाल दो, ये फ़ीचर निकाल दो, या ये प्रॉब्लम आए तो इसको, या उनको खुद करना है तो वो आप परमिट कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है। तो यह एक माइंडसेट है यूज़ करने का फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, या स्पेशली फ्री सॉफ्टवेयर को, जो कि आप देखोगे ओपन सोर्स लाइसेंस के टर्म यूज़ करते हुए भी एक्चुअली GNU GPLD होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि 95% ऑफ द जो सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं वो आप GNU GPL लाइसेंस में ही देखोगे। तो द मेन पॉइंट व्हाट आई वांट यू टू गेट थ्रू इज़ कि कोई भी वेंडर आए, कोई बोले कि मैं फॉस के टर्म्स में बेच रहा हूँ सॉफ्टवेयर आपको, तो आप प्लीज़ उसका लाइसेंस टर्म्स चेक कीजिए कि कौन से लाइसेंस की वो बात कर रहा है। दूसरी बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जैसे अभी मेरा एक्सपीरियंस रहा है IT फील्ड में काफ़ी सारा एंड लीगल में भी, तो बहुत सारे भारतीयों को इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ के साथ मैं काम करता हूँ, तो लोअर मैनेजमेंट, इंटरमीडिएट मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट, इनको फॉस, GNU GPL, BSD लाइसेंसेस, ओपन सोर्स, इसमें क्लैरिटी ही नहीं है। जब भी मैं बात करता हूँ लिनक्स की या कोई ओपन सोर्स या फ्री सॉफ्टवेयर की, तो उनका एक ही बिलीफ है कि भाई इसके साथ कोई लाइसेंस नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर्स जो आते हैं ये बिना लाइसेंस के आते हैं, इन पे कोई सपोर्ट या सर्विस नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे इंडियन मार्केट में, भारतीय मार्केट में, IT फर्म्स में ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल
आपकी खुद की टीम आप रख सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आप ऐसी थर्ड पार्टी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस हायर कर सकते हो जो कि आपको ये कस्टमाइज करने में हेल्प करेंगी। और आजकल यही ट्रेंड है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि टोटली रेड हैट प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है। उन्होंने कैपेसिटी भी ट्रांजैक्शंस की डबल कर ली है, एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़ गया है। इसके पहले तक वो दूसरी कमर्शियल कंपनीज़ के पास जैसे HP हो गया या IBM है या XYZ कंपनीज़ हैं, तो उनके पास जाते थे, सोल्यूशन लेते थे, तो उनको लिमिटेशंस आते थे। सो आप ये उनके जो CIO हैं करसी तावड़िया, उन्होंने ये रिवील किया कि भाई ये मैंने एक्सप्लोर किया है कि स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंशियल मार्केट्स में भी लिनक्स सेफ़ है, तो उसको उन्होंने यूज़ किया, ओपन सोर्स मॉडल पे पूरा उन्होंने बिल्ड किया। सो उन्होंने कहा है कि ये एक माइंडसेट है जो लोगों को यूज़ करना चाहिए। और सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखोगे तो जर्मनी का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो प्योरली ओपन सोर्स पे डिप्लॉयड है। सो बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है ये, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स दे दिया कि सुपर कंप्यूटर्स में भी ये यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हो इसकी पावर कितनी है, इसकी फ्रीडम कितनी है, उसी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगा, एंड मैं चाहूँगा कि आप अपने क्वेश्चंस, अपने सवाल यहाँ पे कमेंट्स में आप छोड़ सकते हो या मेरे ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हो। ये डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल करा दी जाएंगी आपको। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स के साथ हमें बताइए, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें और तो वो भी बताइए हमें, तो सो दैट हम और भी दूसरे टॉपिक्स पे ये वीडियोस बना के आपके सामने प्रेजेंट करें, सो दैट इंडिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो देख पाएँ और इन अपने लिए एक स्किल डेवलपमेंट का काम चालू कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, एंड बी सेफ एंड कीप लर्निंग, सीखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।